गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आई एम रियली वेरी सॉरी कि इतना लेट पोस्ट कर रहा हूँ नेचुरल गैस का वीडियो। काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं नेचुरल गैस के वीडियो के लिए। तो दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल। इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं नेचुरल गैस के बेस्ट इंट्राडे लेवल, शॉर्ट टर्म ट्रेड लेवल्स, पोजिशनल ट्रेड लेवल्स, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, टेक्निकल चार्ट, न्यूज़ एनालिसिस, न्यूज़ इंटरप्रिटेशन। अब परफेक्ट कॉम्बो होने वाला है दोस्तों। ये वीडियो आपको इंट्राडे बेस्ट लेवल्स ही नहीं मिलेंगे, ट्रेडिंग लेवल्स ही अच्छे नहीं मिलेंगे, साथ में आपको नॉलेज और स्किल्स भी मिलेंगी। ऐसे वीडियो कहाँ से मिलेंगे? तो दोस्तों वेस्ट किस बात का, आप किस बात का वेट कर रहे हैं? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल जरूर दबा लीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेके आगे तक देखिएगा दोस्तों। तो जो लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों, देखो नेचुरल गैस में जो धमाल हुआ जा रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, देखो कंट्रीज क्या कर रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चाइना ने अभी कजाकिस्तान से, ठीक है ना, टाई अप कर लिया है। रशिया उज्बेकिस्तान के पास जाके नेचुरल गैस में यूनियन बना रहा है, जो कि मना कर दिया गया उज्बेकिस्तान की तरफ से, राइट। तो इस तरह के दोस्तों काफी ज्यादा, जो मैंने आपको पहले भी बोला है कि अब पहले जो मार्केट हुआ करता था ना कि क्रूड ऑयल में ओपेक, ठीक है ना, नेचुरल गैस में रशिया, अब वो नहीं रहा है दोस्तों। अब पूरा ज्योग्राफिकल चेंजेस हो रहा है। पहले नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता था सिर्फ यूरोप के लिए, रशिया द्वारा राइट। अब यूरोप खत्म, यूरोप लेता ही नहीं है। अब सारा एशियन मार्केट, मतलब पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है दोस्तों। और जहाँ जहाँ नेचुरल गैस का मार्केट नहीं था ना, वहाँ पे भी नेचुरल गैस का मार्केट होने लग रहा है। तो पहले ऐसा होता था ना कि नेचुरल गैस की दो ही दुकानें थी, अब है ना 1000 दुकानें खुल गई है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब नेचुरल गैस की डिमांड कहाँ रही, कचरा हो गया, राइट। एक बार आईटी इंडस्ट्री में ऐसा हुआ करता था कि आईटी इंडस्ट्री में कोई चला जाता तो उसको बहुत अच्छा मानते थे। आजकल देखो हर कोई आईटी इंडस्ट्री में, राइट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कोई औकात ही नहीं रही। तो वही वाली बात है दोस्तों, जहाँ ज़्यादा सप्लाई हो जाती ना, फिर वहाँ क्वालिटी और डिमांड की ज़्यादा कोई वैल्यू रहती नहीं है। और वैसे भी मैंने आपको बोला है कि नेचुरल गैस के अल्टरनेटिव सोर्सेज़ बहुत सारे हैं। मैंने आपको पहले बुलाया है, अगर आप नए चैनल पे बता देता हूँ आपको। न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। कोल एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब भरे पड़े हैं लोग। और पहले क्या था, पहले भी थे, ऐसा नहीं कि पहले लोगों को पता नहीं था कि ये अल्टरनेटिव एनर्जी के रिसोर्सेस है। पहले भी पता था। लोग पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको ना किक चाहिए। एक नेचर होता है ह्यूमन का, राइट। कोई सी भी कंट्रीज में हो, उनको एक किक चाहिए होती है कि भाई, क्योंकि ये देखो पहले क्यों नहीं कर रहे थे? पहले क्योंकि आपको पता फॉसिल फ्यूल्स बहुत महंगा होता है, ठीक है ना। रिन्यूएबल एनर्जी सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप है ना इसको रिन्यू कर लेंगे एनर्जी को, और जो वेस्ट मटेरियल उसको रिन्यू करके, लेकिन उसका जो प्रोसेसिंग होता है ना, बहुत लंबा होता है दोस्तों, और बहुत महंगा होता है। लेकिन अब जब पता है कि शॉर्ट टर्म महंगाई से कोई मतलब नहीं है, अपने को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे सोचना है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ कूद पड़ी है। इसीलिए तो मैं आपको इतना बीरिश रहता हूँ नेचुरल गैस पे। जब 630 के आस-पास था, मैं क्यों इतना बीरिश था, राइट? तो दैट इज़ नॉट वन ऑफ द रीज़न कि सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पे, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं बता नहीं सकता वीडियो में, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सो न्यूज़ तो सिर्फ मतलब थोड़ा बहुत सा है, टेक्निकल चार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? कैंडलस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसको 5-6% मान लो। बाकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह होती है, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स एंड किस तरीके से मैनिपुलेशन होता है मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है दोस्तों आपको, राइट? तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के चार्ट पे आके। काफ़ी लोग, सबसे पहले मैं इंटरनेशनल मार्केट से स्टार्ट करूँ। देखिए 5.939 पे है। मैंने पहले भी बोला, जब तक ये 6 को क्रॉस नहीं कर जाता दोस्तों, ध्यान रखिए। वैसे तो इसका जो है 6.05 का है। अगर 6.05 को जब तक ये क्रॉस नहीं कर जाता ना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी भी तरह का कोई बुलिश मोड बनता है। अगर क्रॉस भी कर जाता है तो वहाँ पे कोई बहुत बड़ा बुलिश मूवमेंट नहीं बन जाता। अगर 6.05 को क्रॉस करता है तो आपको हो सकता है 6.20 के लेवल्स मिल जाए। लेकिन आगे की मैं कोई फर्दर बुलिश मूवमेंट यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोई ज़्यादा बनने वाला नहीं है, राइट? लेकिन नीचे के लेवल्स पे, यहाँ पे अगर ये वापस से 5.80 के नीचे जाता है, आप मान लीजिए 5.75 के नीचे जाता है, थोड़े वोलेटिलिटी को काउंट कर लीजिए। आप बोलेंगे 5.75 तो बहुत नीचे है। दोस्तों इसके लिए नीचे-ऊपर कुछ नहीं होता है। नेचुरल गैस है ये, राइट? तो 5 पॉइंट मैं शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, 5.75 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि इस बार आपको डेफिनिटली 5.25, 5.30 के लेवल्स आपको आने में दिख सकते हैं। अगर इंट्राडे की बात करूँ मैं अभी की, तो देखिए अभी भी 6 के लेवल्स को जब तक क्रॉस नहीं करता, मुझे नहीं लगता कोई भी ट्रेड बनता है। नीचे की तरफ अगर ये वापस से 5.87 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको वापस से 5.80 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे प्यारे प्यारे नेशनल मार्केट की। गाइस, सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जैसे मैं इंडियन मार्केट के बारे में बात करूँ, मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है, तो अपनी समझ से करिए, या अगर आप चाहते हैं तो किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट कर लीजिए। लेकिन आप
अपनी बेसिस पे ही ट्रेड करें क्योंकि आपके प्रॉफ़िट लॉस के लिए आप ही ज़िम्मेदार हैं, मैं बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो सोच समझ के ट्रेड करें, अगर आपको मेरे ओपिनियन अच्छे लगते हैं तो लीजिए, लेकिन जैसे और दूसरी गाइडलाइन सेबी की गाइस ध्यान रखिए हमेशा कोई भी अनऑथेंटिक न्यूज़ मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आप सबको बोलना चाहता हूँ, कोई भी अनऑथेंटिक न्यूज़ मार्केट में ना फैलाएँ, जाने-अनजाने में ही। अगर आपको नहीं पता है, तो जब भी आपके पास कोई न्यूज़ आती है, मेक अ प्रैक्टिस कि उस न्यूज़ को 4 से 5 वेबसाइट पे चेक करें। अगर वो न्यूज़ हर वेबसाइट पे आपको मिलती है, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स पे मिलती है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेज़ है कि वो न्यूज़ ऑथेंटिक है। लेकिन अगर कोई न्यूज़ आपको सिर्फ़ व्हाट्सएप पे दी जाती है और टेलीग्राम पे दी जाती है और कोई उसका प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, वो 2 या 3 वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ़ 1 या 2 वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो उसके फ्रॉड होने के चांसेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को ना फैलाएँ क्योंकि ये कॉमन इन्वेस्टर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम देती है। हो सकता है आप जब फॉरवर्ड करेंगे तो किसी और को प्रॉब्लम करेगी, आने वाले टाइम में कोई और आपको फॉरवर्ड करेगा तो आपको दिक्कत होगी। सो लेट्स क्रिएट द जेन्युइनिटी, ऑनेस्टी एंड ईमानदारी के साथ ट्रेड करिए। चलिए बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट के बारे में। 491.90 पे आ गया। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर क्या करें, क्या करें? क्योंकि हमने 481 484 पे शॉर्ट किया था। फॉर्च्यूनेटली गाइस मैंने बोला था 478 का लेकिन मैंने 480 के आस-पास मेरे फ्रेंड ने 480 के आस-पास मतलब हम लोगों ने तो 480 का ही रख लिया था, वहीं पे ले लिया था, बुक कर लिया था। लेकिन अब जो 498 1.70 पे आ गया था, अब आगे का क्या है उसका बता देता हूँ मैं। देखिए, आपके सामने बता देता हूँ मैं। तो कोई भी हो दोस्तों इंट्राडे हो या बीटीएसटी हो, पोजीशन ट्रेड हो, हमको 1 डे टू 1 ईयर का चार्ट देखना होता है, क्योंकि हमें चाहिए परफेक्शन। क्योंकि हमारे यार खून पसीने की कमाई लगी है भाई, ऐसा कोई मज़ाक है क्या? देखिए 1 वीक का चार्ट जो दिखा रहा है ना दोस्तों, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक बुलिश मूवमेंट बन रहा है, हल्का-हल्का बुलिश मूवमेंट आपको लेवल्स दिखते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन ये बुलिश मूवमेंट कभी भी खत्म हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन अभी बुलिश मूवमेंट नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लेवल्स अगर आप फिबोनाची सीरीज़ जनरेट कर लीजिए गाइस, फिबोनाची सीरीज़ जनरेट कर लीजिए, राइट? 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। देखिए, काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है अभी, बहुत सारे रेजिस्टेंस से गुज़रना पड़ेगा इसको, ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से अभी 492 पे है ना, तो जब तक ये मेरे हिसाब से 503 को क्रॉस नहीं करता, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ, 503 को क्रॉस नहीं करता, किसी तरह की कोई भी मुझे नहीं लगता कि बाइंग नहीं सॉरी किसी भी तरह के अपसाइड के लेवल बनते हैं यहाँ पे। अगर 503 को क्रॉस करता है तो मुझे लगता है फिर 520 आने के चांसेस बन जाते हैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में। 520 ना रखिए, 518 रखिए, 520 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, राइट? लेकिन अगर नीचे की तरफ अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि अगर ये 480 के नीचे जाता है वापस से, तो मुझे लगता है कि आपको वापस से 460 के लेवल तो मिल ही जाएँगे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में। और अगर आप इंट्राडे की बात करते हैं कि सर जी इंट्राडे के बारे में बता दीजिए। देखिए इंट्राडे में क्या है, इंट्राडे में हमें 1 वीक का चार्ट देखना पड़ेगा, 1 डे का चार्ट देखना पड़ेगा। देखो 1 डे का चार्ट कंसोलिडेशन बता रहा है, 1 वीक का चार्ट हुँ, हुँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो 494 का है वो बड़ा क्रिटिकल है। अगर ये 494 को क्रॉस कर जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि आपको 498, 499 के लेवल्स आज ही मिल सकते हैं, राइट? 500 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल रहता है, वहाँ पे थोड़ा-सा एक एज रहता है, तो 498, 499 जो भी आपके कन्वीनिएंट लगे, 500 से नीचे के। लेकिन अगर उसके बाद 503 क्रॉस करता है, तो डेफिनिटली आपको इमीडिएटली 507, 508 के लेवल्स आपको फटाफट से मिल सकते हैं गाइस, ठीक है ना? तो ये तो रहा हमारा इंडियन मार्केट का। अब जाते-जाते मैं आपको बता देता हूँ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहता है। काफ़ी लोग बोलते हैं सर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताओ, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बड़ी मतलब धांसू होती है, ये होती है। तो देखिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो होती है ना, अब आप जो मुझसे सुनते हैं, ठीक है ना? सामने वाला जो बोलता है, आपको क्या लगता है कि वो उसका 1 दिन का एक्सपीरियंस है? देखो नॉलेज आप जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं ना, जो नॉलेज आता है ना वो दोस्तों 1 दिन में कभी नहीं आता। जो 1 दिन में आता नॉलेज नहीं होता है, जो 1 दिन में आता है वो तुक्का होता है, राइट? 1 दिन में सिर्फ तुक्के ही लगते हैं, राइट? जो नॉलेज होता है ना वो कई सालों का मेरे 8 सालों का एक्सपीरियंस है ये। 8 सालों के एक्सपीरियंस के बाद मुझे ना एक मेरा माइंडसेट क्रिएट हुआ है, नॉलेज हुआ है। अगर अब कोई चाहता है कि वो 1 महीने की ट्रेनिंग से हो जाए तो नहीं हो सकता दोस्तों। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई मुझसे पूछता है कि सर आप अपनी ट्रेनिंग दे दीजिए, सर आपके जो लेवल्स होते हैं बड़े फाड़ू होते हैं, मतलब तोड़ू होते हैं, बहुत तोड़ू होते हैं, राइट? कोई उसका मतलब मुकाबला नहीं है। तो वो दोस्तों एक्सपीरियंस से आता है, मैंने पहले भी बोला है। तो आप अगर आप वो करना चाहते हैं, तो एक तो आप अपने आप को टाइम दें। कम से कम आप 1 साल का अब 1 साल बहुत लंबा होता है। जैसे मैं 1 साल बोलूँगा लोग बिखर जाएँगे वहीं पे ही, बोलेंगे 1 साल कौन वेट करेगा, यही प्रॉब्लम है। तो 1 साल तक है ना पहले जो मैं बता रहा हूँ आप धीरे-धीरे ऑब्ज़र्व करते रहिए चीज़ों को और देखते रहिए कि चार्ट में आप कितना सक्सेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आपकी प्राइस क्या कर रही है। वर्चुअली कर लिए, वर्चुअली देख लीजिए, कोई ज़रूरी थोड़ी ट्रेड करना।
ठीक है ना? ट्रेड करते रहिए आपके हिसाब से, लेकिन पहले वर्चुअली इस हिसाब से सीखते रहिए, तो धीरे-धीरे आपको अपने आप वो नॉलेज आ जाएगा, अपने आप वो सब कुछ अंदर से आएगा आपके पास। आपको समझ में आने लगेगा आप ओके ऐसा करते हैं। तो जो कैंडल स्टिक है दोस्तों, कैंडल स्टिक सीखने में मुझे नहीं लगता कि कोई 10 से 15 दिन से ज़्यादा लगते हैं। अरे क्या ही है उसमें? जो लोग बड़े-बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल देते हैं उस कैंडल स्टिक समझाने के लिए। मुझे समझ नहीं आता कि कैंडल स्टिक देख के आज कौन करोड़पति बना है? अरे भाई कौन बना है? वो सिर्फ़ जो विज्ञापन आते हैं, ऐड आते हैं, आपको क्या लगता है सही है वो? अरे यार कैंडल स्टिक से कोई करोड़पति बना आजकल? और एक बात बताइए मुझे, कैंडल स्टिक से अगर कोई करोड़पति बनता है, तो आप मुझे बताइए कि इस हमारे इंडिया में ही बता दीजिए कि कितने लोग कैंडल स्टिक से ट्रेड करते हैं? मुझे लगता है कि कम से कम अगर 1 करोड़ की पब्लिक ट्रेड करती है स्टॉक मार्केट में, तो मुझे लगता है कि 1 करोड़ में से ये मान के चलिए कि 50% लोग तो कैंडल स्टिक करते होंगे। तो आपका मतलब 50% लोग सक्सेस हो जाता है। मतलब कोई सोचने वाली बात है भाई। अगर एक कोई आदमी कैंडल स्टिक में सक्सेस हो रहा है, तो व्हाई नॉट अदर्स? क्यों नहीं होंगे बाकी के? सबके तो एक ही लेवल्स होते हैं कैंडल स्टिक में भाई। कोई नया होता है क्या? तो ये अपनी-अपनी दुकानें खोलने वाली बात है और कुछ नहीं गाइस, ठीक है ना? तो मैं यही चाहूँगा कि आप कैंडल स्टिक देखें, ज़रूर देखें। अच्छी बात है देखना, प्रोफेशनल ट्रेडिंग है, लेकिन उसके साथ में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। कभी भी कोई भी आपको कैंडलस्टिक से लेवल दे, आप उनसे पूछिए, "सर, क्या आपको जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है?" क्योंकि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, राइट? ये कोई नेशनल फिनोमेना नहीं है। हमारी जो प्राइसिंग है, वो इंटरनेशनल ही चलती है सब कुछ, ठीक है ना? निफ्टी फिर भी एक बार अपने हिसाब से चल लेगा, कोई मान लो बजट आया, कुछ आया, राइट? है, लेकिन जो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे रेपो हाइक से, उससे। वो सब इंटरनेशनली गवर्न होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर इंटरनेशनल मार्केट टूटा तो नेशनल मार्केट टूटेगा। बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमेट्री होती है, राइट? तो उसमें आपको जियोपॉलिटिकल नॉलेज होना चाहिए। तो पूछिए उनसे कि सर वेयर इज़ जियोपॉलिटिकल नॉलेज? वेयर इज़ स्टेट्स? वेयर इज़ डेटास? सर वेयर इज़ न्यूज़ इंटरप्रिटेशंस? राइट? कहाँ पे? सर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहाँ पे? क्या है? ये दोस्तों जब आप ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है ना? अगर कोई नहीं बताता देखो एजुकेशन चैनल है, उसकी इच्छा है वो बताए नहीं बताए, लेकिन आपको ये आना चाहिए। अगर आप किसी से भी कंसल्ट करते कोई भी है, भले ही वो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र हो या कोई भी हो, एक्स, वाई, ज़ेड हो, लेकिन आपको ये क्वेश्चन्स पूछना बनता है। यू आर इन्वेस्टिंग योर ओन हार्ड अर्न्ड मनी गाइस, अपनी आप खून पसीने की कमाई है ना, ऐसे ही ना उड़ाएँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफ़ॉर्म से मैं आपको इस तरह के एजुकेशन भी दूँ। सतर्क रहिए दोस्तों। मुझे लगता है कि आप थोड़ा-सा अगर सावधान रह के ट्रेड करें, थोड़ा-सा समझ के ट्रेड करें, तो वो जो आपको सुनने को मिलता है ना कि मार्केट में ये हो गया, कमोडिटी में वो लुट गए, ये लुट गए, शायद ये जो खबरें हैं ना, ये आना बंद हो जाएगी। तो ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम किस तरह का माहौल हमारे आस-पास बनाते हैं। जेन्युइन माहौल, ट्रेडिंग, ऑथेंटिक न्यूज़, अच्छी चीज़ों को फैलाएँ, तो आपको भी अच्छी चीज़ें मिलेगी। गाइस विथ दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।